ओम श्री महागणेशाय नमः। भागवत कथा सुनने के वैज्ञानिक फायदे अनेक हैं। यदि आप भागवत कथा सुनते हैं तो आपको अनेक वैज्ञानिक फायदे प्राप्त होते हैं, अनेक वैज्ञानिक लाभ प्राप्त होते हैं। परंतु भागवत कथा सुनाने वाले जो होते हैं, कथावाचक जो होते हैं, कथाकार जो होते हैं, उन पर भी निर्भर करता है। यदि कथावाचक भागवत कथा को सुनाने में सही तालमेल, सही लय का प्रयोग करते हैं और श्रोता तक अपनी बातों को आसानी से पहुंचाते हैं, जोश में पहुंचाते हैं, आराम से पहुंचाते हैं और श्रोता को इतना मन लगा देते हैं कि श्रोता हर कुछ को भूलकर भागवत कथा को सुनने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और उसी में रम जाते हैं। तो बंधुओं, भागवत कथा सुनने से बहुत से वैज्ञानिक फायदे हैं। भागवत कथा असत्य पर सत्य की जीत की कथाओं का संगम है। असत्य पर सत्य की जीत की जो कथाएं हैं, उन कथाओं को जब कहा जाता है तो वही भागवत कथाएं हैं। बंधुओं, भागवत कथा सुनाने वक्त और सुनने वक्त दोनों समय आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, एकाग्रता की ज़रूरत होती है। यदि आप एकाग्र होते हैं भागवत कथा सुनने पर तो निश्चित रूप से आपका ध्यान भागवत कथा की अच्छाइयों पर जाता है। भागवत कथा में जो सत्य की जीत हुई रहती है, विभिन्न घटनाओं में आपका ध्यान उस पर जाता है। और यदि असत्य पर सत्य की जीत की ओर यदि आपका ध्यान जाता है और आप यह सुनते हैं कि वास्तव में सत्य की जीत हुई थी और असत्य की हार हुई थी, तो आपके अंदर भी सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। आपका मनोबल भी बढ़ता है और सत्य पथ पर चलते हैं। परंतु दोस्तों, इस कथा को सुनने से, भागवत कथा को सुनने से यदि हमारे अंदर सत्य के प्रति आकर्षण बढ़ता है, सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा उत्पन्न होती है और हम सत्य पथ पर चलते हैं, तो वास्तव में हमारे अंदर जो एनर्जी, आत्मीय एनर्जी पहले से जो कुछ अशुद्ध होती है वह शुद्ध हो जाती है। जिस प्रकार आप एक खाली बर्तन में भोजन पकाते हैं और बंद बर्तन जैसे प्रेशर कुकर में भोजन बनाते हैं, तो दोनों में फर्क होता है। एक में समय अधिक लगता है और दूसरे में समय कम लगता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपका ध्यान भागवत कथा सुनने वक्त इधर उधर जाए और कथा पर ध्यान न लगे, तो यह निश्चित है बंधुओं कि कथा का उतना प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ध्यान उधर 100% नहीं है, कुछ है। और कुछ ध्यान रहने से आप सत्य का अनुसरण सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि हर कुछ को भूलकर, वातावरण को भूलकर अपना ध्यान आप भागवत कथा सुनने पर लगा देते हैं, तो निश्चित रूप से प्रेशर कुकर के समान जल्दी ही आप के अंदर आत्मीय ऊर्जा जो है, जो पहले से अशुद्ध है, जल्द ही शुद्ध हो जाती है और आपके शरीर की बीमारियां भी समाप्त होती है। आपकी जो आत्मीय एनर्जी में जो अशुद्धि होती है, वह अशुद्धि दूर हो जाती है, शुद्ध हो जाता है और इसके कारण आप के अंदर के सारे रोग, शरीर के अंदर के रोग सारे दूर हो जाते हैं। क्योंकि रोग जो होते हैं वे दो प्रकार से होते हैं। एक जो शारीरिक रोग होते हैं, जो शारीरिक पोषण की कमी से होती है,
और दूसरे जो रोग होते हैं वह आत्मीय एनर्जी की अशुद्धि से होती है। तो भाइयों, यदि आत्मीय एनर्जी की अशुद्धि से आपके अंदर रोग है तो निश्चित रूप से भागवत कथा के सुनने से वे रोग समाप्त हो जाते हैं। आपका आत्मीय एनर्जी जो है वह शुद्ध हो जाती है और आप मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। जब आपके शरीर के अंदर की एनर्जी शुद्ध हो जाती है, आपकी आत्मीय एनर्जी शुद्ध हो जाती है, तो आपके अंदर एक ऐसा चुंबकत्व पैदा हो जाता है, चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है, जिसके कारण आपका अट्रैक्शन उस लोक की ओर हो जाता है, जिस लोक में जाने से फिर आदमी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बंधुओं, हमें भागवत कथा सुननी चाहिए, लेकिन एकाग्रता के साथ सुननी चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः।